शाम अवध ने एक बार फिर वो कर दिखाया जिसकी हमें उससे भरपूर उम्मीद थी, और हम लोगों को फिर से इसने मौका दिया कि हम शाम अवध में आएँ और अपने इजहारात को आपके सामने रखें। आइए शाम अवध के इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात की शुरुआत करते हैं और एक मतला और एक शेर आपकी समातों के हवाले करते हैं। शेर सुनिएगा। लहजे में प्यार रखना या तकरार रखना, लहजे में प्यार रखना या तकरार रखना, मगर राबता मुझसे यूं ही बरकरार रखना। लहजे में प्यार रखना, लहजे में प्यार रखना या तकरार रखना, मगर राबता मुझसे यूं ही बरकरार रखना। तेरी इस अदा का कायल हो गया हूँ, तेरी इस अदा का कायल हो गया हूँ। खता एक करना बहाने हजार रखना, खता एक करना, खता एक करना बहाने हजार रखना। लहजे में प्यार रखना या तकरार रखना। एक मतला और एक शेर आपकी समातों के हवाले और करूं। फूलों से तितलियों की गुज़र अच्छी है कि नहीं, फूलों से तितलियों की गुज़र अच्छी है कि नहीं, किसी मैकश से पूछ लो ये डगर अच्छी है कि नहीं। फूलों से तितलियों की गुज़र अच्छी है कि नहीं, किसी मैकश से पूछ लो ये डगर अच्छी है कि नहीं। आँखों की बात हम बाद में करेंगे, आँखों की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ उसकी नज़र अच्छी है कि नहीं। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ उसकी नज़र अच्छी है कि नहीं। और इसके बाद आपके सामने मैं एक नज़्म रखना चाहता हूँ, और मेरी नज़्म का उन्वान है इश्क का पर्चा, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इश्क का इम्तिहान। अगर इश्क का इम्तिहान होगा तो देखिए क्या क्या मरहले आएंगे, समात कीजिए। क्या खूब होता कि इश्क का भी एक पर्चा होता, क्या खूब होता कि इश्क का भी एक पर्चा होता, फिर तलबा में बड़ी मसरतों से चर्चा होता। क्या खूब होता कि इश्क का भी एक पर्चा होता, फिर तलबा में बड़ी मसरतों से चर्चा होता। कोई लैला को पढ़ता तो कोई मजनू को, कोई लैला को पढ़ता तो कोई मजनू को, कोई लिख के रखता अपने ही इश्क़ जुनू को, कोई लिख के रखता अपने ही इश्क़ जुनू को। बहुत शुक्रिया। कोई लिख के रखता अपने ही इश्क़ जुनू को। दरसगाह में शीरीन फरहाद की कहानी सुनाई जाती, दरसगाह में शीरीन फरहाद की कहानी सुनाई जाती। हर एक को हीर रांझा की बातें बताई जाती, हर एक को हीर रांझा की बातें बताई जाती। जो इश्क में कच्चे हैं लाइब्रेरी में बैठकर सबक याद करते, जो इश्क में कच्चे हैं लाइब्रेरी में बैठकर सबक याद करते, और जो आशिक पक्के हैं अपने माशूक से मुलाकात करते, और जो आशिक पक्के हैं, और जो आशिक पक्के हैं अपने माशूक से मुलाकात करते। जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया। मुमतहिन मेरे हाथों में भी इश्क का पर्चा थमा गया, मुमतहिन मेरे हाथों में भी इश्क का पर्चा थमा गया। जिन्होंने ज़िंदगी भर आमदनी और ख़र्चा लिखा, अकाउंट्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। जिन्होंने ज़िंदगी भर आमदनी और ख़र्चा लिखा, उन्होंने भी बड़ी लगन से इश्क का पर्चा लिखा, उन्होंने भी बड़ी लगन से इश्क का पर्चा लिखा। बहुत दिलचस्प लगता था एग्ज़ामिनेशन हॉल का नज़ारा, बहुत दिलचस्प लगता था एग्ज़ामिनेशन हॉल का नज़ारा। सवाल एक होता था और जवाब होते थे हज़ारा, सवाल एक होता था और जवाब होते थे हज़ारा। अब देखिए कैसे जवाब हज़ारा होते थे। पर्चे में एक सवाल आया, क्या है इश्क? पर्चे में एक सवाल आया, क्या है इश्क? किसी ने लिखा बेनूर आँखों की ज़िया है इश्क, किसी ने लिखा बेनूर आँखों की ज़िया है इश्क। किसी ने कहा अंधेरी रात में जलता दिया है इश्क, किसी ने बताया खुशियों के बदले हदिया है इश्क। किसी ने समझाया नन्ही के हाथों में गुड़िया है इश्क। बेनूर आँखों की ज़िया है इश्क, अंधेरी रात में जलता दिया है इश्क।
नन्ही के हाथों में गुड़िया है इश्क, खुशियों के बदले हदिया है इश्क। आसमां में उड़ती बेखतर चिड़िया है इश्क, आसमां में उड़ती बेखतर चिड़िया है इश्क। सोने के वर्क में लिपटी जहर की पुड़िया है इश्क, सोने के वर्क में लिपटी जहर की पुड़िया है इश्क। बियाबा में झूमती हुई नदिया है इश्क, बियाबा में झूमती हुई नदिया है इश्क। दुनिया में हर शय से बढ़िया है इश्क, दुनिया में हर शय से बढ़िया है इश्क, दुनिया में हर शय से बढ़िया है इश्क। एहसासात का अजीब दरिया है इश्क, हसीन गज़लों का काफ़िया है इश्क। होश उड़ाने वाला साक़िया है इश्क, हसीन गज़लों का काफ़िया है इश्क। होश उड़ाने वाला साक़िया है इश्क। सफ़ेद मोती की तरह दूधिया है इश्क, सफ़ेद मोती की तरह दूधिया इश्क। गरीब की टूटी हुई झुपड़िया है इश्क, गरीब की टूटी हुई झुपड़िया है इश्क। लोगों को बहलाने वाला बहरूपिया है इश्क, लोगों को बहलाने वाला बहरूपिया है इश्क। तपते रेगिस्तान में भरी दोपहरिया है इश्क, तपते रेगिस्तान में भरी दोपहरिया है इश्क। पहले तो मुमतहिन ने सभी जवाबों की दाद दिया, पहले तो मुमतहिन ने सभी जवाबों की दाद दिया, फिर एक अलग रंग के कलम से उन्हें काट दिया। पहले तो मुमतहिन ने सभी जवाबों की दाद दिया, फिर एक अलग रंग के कलम से उन्हें काट दिया। हैरत ज़दा बच्चों से पूछा, जानना चाहते हो क्या है इश्क? हैरत ज़दा बच्चों से पूछा, जानना चाहते हो क्या है इश्क? जो कलम लिख न सके, जो कलम लिख न सके, ज़बान न कर सके बयां है इश्क। जो कलम लिख न सके, जो कलम लिख न सके, जो कलम लिख न सके, ज़ुबान न कर सके बयां है इश्क। इस तरह इश्क का पर्चा मुकम्मल हुआ, इस तरह इश्क का पर्चा मुकम्मल हुआ, और जो आशिक सच्चा था वही इम्तिहान में सफल हुआ। इस तरह इश्क का पर्चा मुकम्मल हुआ, और जो आशिक सच्चा था वही इम्तिहान में सफल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।